हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा। और यहाँ पर अभी हम लोग टॉपर्स कॉपी का जो हम लोग डिस्कशन करने वाले थे उसी को करने वाले हैं। तो दिव्या मैम का कॉपी जो 2021 में 438 रैंक था और 2022 वाला में उनका 105 रैंक था। तो यहाँ पर उनको हिंदी साहित्य का उनका पेपर है और देखिए उनको 149.2 मतलब 549 नंबर उनको मिला हुआ है, जो बहुत ही बढ़िया मार्क्स है। एक मतलब कि ऑप्शनल पेपर में इतना मार्क्स गेन करना है, मतलब लिस्ट में पहुंचाने का काम यही करता है। यही पेपर है जिसके थ्रू अपने अपने काबिलियत को दिखाकर लिस्ट में नाम ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सृष्टि एक संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर उल्लू को लंपटों के हम एकमात्र जीवन है। पर्वतों के गुहा शोकितों के नेत्र और मूखों के मस्तिष्क खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के प्रत्यक्ष चारों नेत्र। तो ये पंक्ति कहाँ का है? देखिए, प्रस्तुत गद्य पंक्तियां हिंदी नाटक के आरंभिक व महान रत्न भारतेंदु द्वारा रचित भारत दुर्दशा से उद्धृत है। ये पंक्तियां अंधकार पात्र द्वारा कही गई है। और कहाँ का है, किससे लिया गया, इस चीज को पहले व्याख्या में दिखाएंगे, उसके बाद से बढ़ते हैं व्याख्या। आखिर मैम किस तरीके से करती हैं व्याख्या। अंधकार अपनी विशेषता बताते हुए कहता है कि सृष्टि का नाथ करने वाले अंधकार से उसका जन्म हुआ है। अंधकार पर्वतों की गुफाओं में मूर्खों की वृद्धि में करता है। वह कहता है आध्यात्मिक जगत में उसे अज्ञान तथा भौतिक जगत में अंधेरे के नाम से जाना जाता है। और इसमें विशेष क्या क्या है? तो विशेष में देखिए क्या लिखते हैं। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के कारणों में अंधकार को भी स्थान दिया है। भाषा तत्समी होते हुए भी प्रभाव की दृष्टि से जानदार है और अंधकार को पात्र बनाकर उसकी विशेषताएं वर्णित करवाई है। और यहाँ पर इनको 10 में 6 नंबर मिला है और गुड रिमार्क मिला है, जो बहुत ही बढ़िया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों को 10 में 6 मिलना ना एक सौभाग्य का बात करेंगे, क्योंकि अक्सर नहीं मिलता, लिटरली नहीं मिलता। और मैम तो टॉपर है तो इनका तो है ही। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक चीज थी जिसे तुम नष्ट कर देना चाहते हैं, वह नष्ट हुई, यह प्रमाणित करते हुए कि वह है। मैं जानती हूँ कि वह है और 2 बार तुम उस पर आक्रमण कर चुके वह उन्हें बचाया गया है। देखिए, ये जो राजेंद्र यादव का विजेता कहानी था, जिसका रघुवीर सहाय द्वारा रचित है, एक दुनिया समानांतर का, तो उसी में का ये लाइन है। तो प्रसंग में ये पंक्ति अब पत्नी अपने पति से कह रही है। जब पति बच्चों को इस दुनिया में नहीं लाना चाहता है, 2 बार प्रयास करके बावजूद सफल नहीं हुआ, तो पत्नी द्वारा पंक्तियां कही गई है। व्याख्या में देखिए, महिला कहती है कि तुम जिसे नष्ट करना चाहते हो वह तुम्हारे प्रयासों से खुद का बचाव करने में सफल हुई। उसने अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया है। विशेष इसमें क्या दिया हुआ है? प्रतीकों के माध्यम से काव्य की प्रस्तुति की गई है। भाषा सरल व सहज है। एक दुनिया समानांतर की कहानी अपने कथ्य को माध्यम से उठती है। अनुभूति और अभिव्यक्ति इस दौर की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं रही है। यहाँ पर भी इनको सेम ही जितना ऊपर वाले क्वेश्चन में मिला था, 10 में 6 नंबर मिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुम मेरे संपूर्ण जीवन के प्रयत्नों को अपने वंश के भविष्य के युवती के मुंह में नष्ट कर देना चाहते हो। महापंडित चाणक्य ने कहा है, आत्मनं स्वतंत्र रक्षित और दरैरपि धनैरपि पुत्र स्त्री भोग्य है। तो ये जो है यशपाल द्वारा रचित प्रगतिवादी धारा के शिखर पुरुष यशपाल द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कृति दिव्या उपन्यास से लिया गया। दिव्या उपन्यास सिलेबस में है, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। वैसे मैंने भी पढ़ा है तो मेरे को याद था। तो प्रेस द्वारा पृथुसेन को कही गई है। व्याख्या, प्रेस पृथुसेन को समझाते हुए कहते हैं कि दिव्या के मुंह में पढ़कर उनके जीवन के प्रयासों को व्यर्थ न करे। अपनी विचारधारा के पक्ष में वे चाणक्य जी का वाक्य दोहराते हैं तथा बताते हैं कि बड़े बड़े विद्वान इसी कारण से नारी को पतन का मार्ग कहते हैं तथा जो व्यक्ति स्त्री के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने को सोचता है वह भ्रमित है। यहाँ पर देख ही रहे हैं आप लोग किस तरीके से आंसर लिखना है। आखिर आंसर लिखने एक प्रेजेंट करने का ही गेम है, तो अपने आंसर को किस तरह से लिखें। इसमें विशेष क्या है? नारी के प्रति सामंतवादी दृष्टिकोण है, जिसमें नारी को सिर्फ भोग की वस्तु बताया गया है
और सब भी आगे देखते जाइएगा। और टॉपर्स का भी आप लोगों को बोलेंगे, अगर मेरा नहीं देखे होंगे तो और भी बहुत सारे टॉपर्स का कॉपी है अभी 2024 वाले टॉपर्स का भी, हिंदी मीडियम का भी, इंग्लिश मीडियम का है, तो आप लोग जाकर देखिएगा। देखिए यहाँ पर इनको 6.5 मार्क्स मिला है और गुड रिमार्क मिला है, जो बहुत बढ़िया। ऊपर 2 क्वेश्चन में तो 6 नंबर मिला था, लेकिन यहाँ पर इनको 6.5 नंबर मिला है। तो ये एक अच्छा आंसर का कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को इनका लेखन की सलाह को दिखाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही ना चाहिए। मेरे जीवन का देवता उस जीवन का समय। ये जो शंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। ये पंक्ति स्कंदगुप्त द्वारा प्रेम प्रस्ताव दिए जाने पर देवसेना द्वारा कही गई। देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की एक पात्र है, जिसके द्वारा ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं कही गई है। व्याख्या में देखिए क्या है। देवसेना कहती है कि पीड़ा द्वारा ही हृदय की ही परखा जा सकता है, और यदि शासक होकर स्कंदगुप्त ऐसा नहीं कर सका तो उत्तम नहीं है। और सुखों की समाप्ति न हो, इसलिए सुख करना ही नहीं चाहिए। वह स्कंदगुप्त को इस जीवन का देवता बताती है और उससे प्रस्ताव को टुकराने के लिए क्षमा मांगती है। विशेषकर इसमें क्या क्या है, विशेष चीज है इस मकते में, जयशंकर प्रसाद का प्रतिविज्ञा और आनंदवाद दर्शन व्यक्त हुआ है, जिसके अनुसार सुखों को क्षणिक बताया गया है। देवसेना का चरित्र छायावादी दृष्टि से प्रेरित है, जो मानवता की सेवा के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग करती है। ऐसे ही दृष्टि के साथ गोदान की मालती और रंगभूमि की सोफिया ने विवाह न करने का निर्णय लिया था। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि गोदान और रंगभूमि की जो पात्र है उससे भी कंपेयर करके आंसर को डिनोट किया गया, प्रेजेंट किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुख और दुख अन्योन्याश्रय है, उनका अस्तित्व केवल विचार और व्यक्ति के विश्वास में ही है। इच्छा की सर्वश्रेष्ठता दुख का मूल्य है। तो ये यश पाल द्वारा दिव्या से लिया गया है। ये पंक्तियां उपन्यास के अंतिम हिस्से की है, जहां दिव्या द्वारा पूछने पर प्रत्युष सुंदर कही गई। लेकिन देखिए इनको रिमार्क मिलेगा, प्रसंग को सुधार करना है, शायद इसमें कुछ गलती है। इसका आशय है कि सुख और दुख एक दूसरे के ओर आश्रित है तथा उनकी अनुभूति हमारे विचारों और भावनाओं पर आधारित है। दुख उत्पन्न होने का एकमात्र कारण इच्छाओं की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, तथा वास्तविक सुख इच्छाओं के पूरा होने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि इच्छाओं से मुक्ति पाने से हासिल होता है। अतः व्यक्ति को जीवन में इच्छाओं से को नियंत्रित करना चाहिए। विशेष इसमें क्या है, इन पंक्तियों में यशपाल ने बौद्ध धर्म का दर्शन प्रस्तुत किया है। भाषा काव्य को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। सूत्र शैली का प्रयोग है, और यहाँ पर सुख दुख का अन्योन्याश्रय, यहाँ पर इनको 5.5 मार्क्स मिला है, क्योंकि ऊपर कुछ रिमार्क में इनको सुधार किया गया है, शायद गलती था। तो यहाँ तक देखे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।